कि जामिया यूनिवर्सिटी, उसका अपना बोर्ड, उसका अपना स्कूल, और उसके बाद 60% बच्चे कंपार्टमेंट आती हो। लानत, अफसोस। एक किताब की दुकान 1997 में अच्छी सी जामिया में नहीं थी कि मुझे अगर कंपटीशन की अच्छे राइटर्स की किताबें चाहिए तो यहां मिल जाए, और अफसोस की बात यह कि आज भी नहीं। जय हिंद, आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हम बात करेंगे भारतीय दस्तकार संगठन की ओर से आयोजित दिल्ली के जामिया नगर ओखला में उस प्रोग्राम के बारे में जिसमें रिफॉर्मर्स ऑफ ओखला को सम्मानित किया गया। इस सम्मान में कांग्रेस पार्टी के नेता, ऑल इंडिया कौमी तंजीम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और कई संगठनों के मालिक मारूफ उद्योगपति हिदायतुल्लाह जंटल का नाम शामिल है। साथ ही एजुकेशन की दुनिया में इनकलाब लाने वाले एक बड़ा नाम नूर नवाज खान और उसके साथ ही रिजवान खलीफा, जो अलग अलग मौक़ों पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि ओखला में क्या परेशानियां हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं। वो नुमाइंदों के साथ, अवामी नुमाइंदे चाहे वो अपोजिशन के हों या पोजीशन के हों, उनके साथ संवाद बना करके, समन्वय बना करके काम करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों को सम्मानित किया गया, इन लोगों का एजाज व इकराम किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता, एससी आयोग के पूर्व समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी और शकीलुज्जमा अंसारी, जो ओबीसी कमीशन के मेंबर रहे और साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी संबोधन किया। और जबकि मास्टर अयूब ओखला की जानी मानी हस्ती और साथ ही पत्रकारों की एक बड़ी तादाद और सामाजिक लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। इस प्रोग्राम का आयोजन डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन, जो गौशाला के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, कुश्ती के क्षेत्र में कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही दस्तकार संगठन का नेतृत्व कर रहे भारतीय दस्तकार संगठन का मोहम्मद रईस इदरीसी ने मिलकर के इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि आने वाले दिनों में वो इस तरह के प्रोग्राम और भी करते रहेंगे, ताकि जो लोग भी ओखला के उत्थान के लिए, ओखला की तरक्की के लिए, ओखला की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा सके। इस मौके पर लोगों ने हिदायतुल्लाह जंटल की खिदमात को सराहते हुए कहा कि जब आदमी ईद उल अजहा के मौके पर या अलग अलग त्योहारों के मौके पर अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने को बेहतर समझता है, तो उस वक्त हिदायतुल्लाह जंटल पिछले 2-3 सालों से सड़कों पर नजर आते हैं और लगातार पूरे साल ये प्रयास करते हैं, जो काम पार्षद का या दूसरे लोगों को करना था वो काम हिदायतुल्लाह जंटल करते हैं कि किस तरह से लोगों के कूड़े कचड़े को डिस्पोज ऑफ किया जा सके, लोगों के कूड़े कचड़े को उनके घरों से निकाल करके कूड़ेदान तक और फिर एमसीडी की गाड़ियों तक पहुंचाया जा सके। और यही काम कुछ इसी तरह से कि लोगों के दिमाग की गंदगी को निकाल करके, बच्चों के दिमागी फतूर को निकाल करके उनको किस तरह से भारत के नेतृत्व के लायक, भारत की दुनिया में इमेज को और बेहतर बनाने के लायक, भारत के एजुकेशन रेट को और बढ़ाने के लिए यही काम नूर नवाज कर रहे हैं, जो हिंद गुरु एकेडमी के नाम से एक बड़ी संस्था चला रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही रिजवान खलीफा इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहे हैं कि किस तरह से ओखला में कहाँ किसकी क्या परेशानी है, क्या ज़रूरत है, उन लोगों के साथ सड़कों पर नजर आते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस मौके पर किसने क्या कुछ कहा, आपके लिए पेश है ये रिपोर्ट। कि जो भी सोशल काम है उन्हें मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं और लोगों को भी उसके लिए वो करूं कि और लोग भी उसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी जुमे के नमाज में या नमाज में आप पहले चले जाओ, जिसमें अगली दूसरी तीसरी शब में जगह मिल जाए, तो जितनी बात मौलाना साहब कहेंगे ना, और जो जिसमें कमियां खामियां आपके अंदर होंगी ना, ऐसा लगेगा मुझे ही कह रहे हैं, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरी तरफ ही इशारा है। नमाज नहीं पढ़ते हो तो अरे हम ही उस टाइम का छूट गया था, ये काम गलत हुआ तो ऐसा लगेगा कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। वैसे ही अगर मैं एक बात कहूँ तो हमारा ओखला, बहुत लंबे तकरीर में नहीं जाऊँगा, ओखला है, इसमें गुनाहगार कोई नहीं है। इसकी तरबियत को, इसमें खामियों को, जो गंदगी है उन सारी चीज़ों को, क्योंकि कारोबार, सोशल वर्क, इन तमाम चीज़ों को करके मैंने देख लिया। जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया कि मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, सोशल वर्क भी किया, बहुत सारे आई सेंटर, आई कैंप लगाए, दंगों में लोगों के लिए काम किया, बाढ़ के ज़माने में काम किया। कोविड का भी, कोविड तो अल्लाह राहे किया था उसको, कोविड में तो समझ लीजिए कि उसमें इतना अंदर तक घुस गया था कि लगा ही नहीं कि मैं
खुद की भी ज़िंदगी होती है या अपने परिवार की ज़िंदगी होती है। कुल मिला के जिस काम को आप करने लगेंगे आपको पसंद आएगा और आप उसमें घुसना शुरू कर देंगे। ऐसे ही इस तरीके से मैं ओखला में घुस गया हूँ। मुझे अफसोस होता है इस छोटी सी उम्र में कि आज़म अली ख़ान, बुखारी साहब, कोई सी भी और दूसरे अहमद पटेल साहब, ऐसा कभी एक फ़ोटो नहीं आया जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमा कि भाई इनके सारे सदर एक साथ बैठे हुए चाय पी रहे हों और उनका फ़ोटो आप मुझे दुनिया के किसी भी तख्ते में एक साथ दिखा दें। मोहम्मद तो पढ़ना भी नहीं जानते थे, मोहम्मद तो लिखना भी नहीं जानते थे, तो अल्लाह का कलाम है, इसकी सबूत के लिए उम्मी रसूल के ऊपर वो कुरान जो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, जब हमारे जो उस वक्त के जो लोग चैलेंज कर रहे थे इस्लाम को, कुफ़ार थे, जब कई चीज़ों का चैलेंज करते थे तो आखिर में एक ही कहा गया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक छोटी सी एक सूरत भी कुरान के किसी आयत के बराबर बना के ला दो तो हम मान लेंगे और फिर हम अपना काम बंद कर देंगे। लेकिन वो एक सूरत भी कोई उस वक्त के चाहे कुफ़ार भी थे तो ईमानदार थे, एक्सेप्ट करते थे, नहीं हम नहीं बना सकते, कुरान की एक सूरत को भी नहीं बना सकते, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जैसे कि हिदायत भाई ने काम करा माशाल्लाह, मैं कई बार इनके खिलाफ भी पोस्ट डाली है, लेकिन इसी ईद पे मैंने देखा कि इन्होंने जो काम करा है, मेरे घर में थोड़ी परेशानी थी, 16-17 दिन से मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था फादर और अपनी वाइफ की वजह से, वरना मैं इंशाल्लाह इस ईद पे इनके साथ ही खड़ा हुआ नज़र आता, इनकी गाड़ियों के साथ मिलता। जब तुम्हारे अंदर तालीम आई, हमारे अंदर तालीम आई, तो हमने भी सोचा कि यार हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ा सकते, हम भी पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को अमेरिका क्यों नहीं भेज सकते हैं। ये हौसला अपने अंदर पैदा कर लो। जब तक तिजारत और तालीम से आप नहीं जुड़ेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते।